एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने वहाँ बिहार में किया कि 10,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में डालेंगे, फिर 2 लाख रुपए दिया जाएगा किस्त बाय किस्त। अगर वही फैसिलिटी वही स्कीम यहाँ पर चला दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी सरकार बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि आदमी मैंने डर करके मैंने क्या नाम है बोले कि क्या नाम हम नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस ये बार सीट लाएगा। जो मेडिकल कॉलेज तो दूर है, उसके बाद बी फरमा नहीं है हम लोग का। पे हम लोग के माने इस विधायक को रहने का मतलब इस्लामपुर शांति, जो अब्दुल करीम चौधरी है हम लोग के विधायक, इस्लामपुर शांति वो पारादार है वो यहाँ का। जी यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा? 55-56 साल हो गए। विधायक जी तो आप हम लोग क्या बोलेंगे, विधायक जी का कोई मतलब क्या होगा नहीं होगा, विधायक जी बोलेंगे। हम फैक्ट्री तो नहीं है यहाँ, पहले चेक कर लेती है। लेकिन हुमायूं कबीर तो सेंध लगा रहे हैं। देखिए हुमायूं कबीर तो वो एक बीजेपी का पक्का बड़ा दलाल है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं इस्लामपुर के इस्माइल चौक में मौजूद हूँ, यानी उत्तर दिनाजपुर विधानसभा जो ज़िला है उसके विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। इस्लामपुर विधानसभा के साथ साथ यहाँ के ज़िला में कैसे काम हुए हैं, यहाँ की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में क्या है, इस बार सरकार किसकी बनेगी, यानी 2026 में क्या परिवर्तन की लहर है या फिर ममता दीदी बनी रही है, जानने की मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? अब क्या होगा अब मैं नहीं बोलूँगा। क्या होगा? सरकार किसकी बनेगी? ममता ही बनेगा। ममता बनेगा। हाँ और क्या। अच्छा, कैसा काम की है? अच्छे कह रहे हैं, विधायक जी कैसा काम किए हैं? अच्छे किए। क्या क्या काम, 2-4 नाम बताएं। अब मैं तो हम बाढ़ में रहते हूँ ना। आप इस्लामपुर विधानसभा से हैं, जी 2-4 नाम बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? काम तो ममता बनर्जी बहुत दे रहा है, लेडीज को साइकिल दे रहा है, विद्या पेंसिल दे रहा है और कुछ बहुत सामान दे रहा है वो। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश, सरकार से खुश हैं? खुश है। विधायक जी ने कैसा काम किया है? अच्छा किया है। क्या क्या काम किया, 2-4 नाम बताएं। विधायक कौन है? ममता। नहीं, ममता तो मुख्यमंत्री है। हाँ एमएलए रास्ता घाट का काम किया और फैक्ट्री कैसी, यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी है और फैक्ट्री तो नहीं है यहाँ। लोग काम के लिए कहाँ जाते हैं? लोग काम करने बाहर जाते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं बाहर में? दिल्ली, बम्बई, गुजरात। हम आप लोग चाहते हैं कि इस्लामपुर में ही फैक्ट्री हो, यहाँ पे लोग काम करें? यहीं पे अगर फैक्ट्री होगा तो यहाँ 100 आदमी काम करेगा। हाँ और क्या दिक्कत है आप लोग? बस और क्या दिक्कत है, बस कोई दिक्कत नहीं यार। कोई दिक्कत नहीं है। सरकार किसकी बनानी है इस बार? ममता को। ममता को बनाना है। चलिए आप बताइए, किस विधानसभा से हैं आप? वो इस्लामपुर विधानसभा से है। किस विधानसभा से? इस्लामपुर विधानसभा से है। चलिए बताइए, विधायक जी आधी सेंचुरी मार चुके हैं, हाफ सेंचुरी पर हैं। अब ये बताएं कि विधायक जी में क्या खास है यार, 50 साल से लगातार विधायक बनाए जा रहे हैं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर माना ये लोग मेरा खानदानी आदमी है, तो आदमी सब उस पर भरोसा करता जाता कि वो अच्छा आदमी है, इसे आदमी अच्छा आदमी होने की वजह से आदमी सब उस पर भरोसा करता है। अच्छा नेता भी है और किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अब ये तो इसी वजह से उन लोग को ज़्यादा ये करता सम्मान देता है। उम्र भी तो बहुत हो गई होगी, हो गई है। हाँ लोगों से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं। हाँ मिलते जुलते हैं। इस बार क्या लग रहा है, उनको रिटायर करना है, किसी और को विधायक बनाना है या कुछ और है? हिसाब से उसी को टिकट मिलना चाहिए, करीम चौधरी को, एमएलए को, जो एमएलए फिलहाल अभी है, करीम चौधरी को। करीम चौधरी टिकट मिलना चाहिए। उसी को अगर टिकट देने से सीट भी इंशाल्लाह माशाल्लाह आ जाएगा। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, किसी और को टीएमसी से दिया जाए तो कोई नाम आप लोगों की आंखों के सामने है? अभी तो कोई आया नहीं, अब आगे अभी कोई अभी आया नहीं है। ऐसे बोलता है ये वो अलग अलग नाम नहीं आया, वही पर अभी है। हाँ अच्छा, क्या समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में, 2-4 नाम बताएं। समस्या अभी हम लोग का यहाँ पर अगर मना शिल्पी होने से, अगर फैक्ट्री होने से आदमी तो बाहर नहीं जा सकता था, यहीं पर काम करता था। हाँ फैक्ट्री नहीं है, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फैक्ट्री होने से यहाँ पर यहाँ का आदमी सब बाहर जो दिल्ली हुआ, बम्बई हुआ, गुजरात हुआ नहीं जाता था। यहाँ पर अच्छा लोग। विधायक जी यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा? 55-56 साल हो गए। विधायक जी तो आप हम लोग क्या बोलेंगे, विधायक जी का कोई मतलब क्या होगा नहीं होगा, विधायक जी बोलेंगे। हम लोग विधायक को बोलते जाके कभी कभार कि यहाँ पर कोई शिल्पी बनाइए। आप वोटर हैं, आप ही सवाल पूछेंगे विधायक से। पूछते हैं, लेकिन विधायक जी तो बस हाँ होगा बस वही होगा। आप 56 साल दे दिए वक्त, पूरा आधी उम्र दे दिया उनको, अब कह रहे होगा तो कब विकास होगा? विकास आगे विकास जो हुआ वही दिखा रहा है, आपको भी दिखा रहा है, हमको भी दिखा रहा है विकास। अच्छा, एक भी फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, एक फैक्ट्री नहीं है। तो फैक्ट्री बननी चाहिए। बननी चाहिए। अच्छा, एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, क्या शिक्षा को लेकर क्या है? अच्छा तो माशाल्लाह ठीक
ठीक है चल रहा है। कितने कॉलेज यहाँ पर हैं? यहाँ पर कॉलेज है, एक बार बात ये क्या बोलता है, टेक्निकल कॉलेज है, IIT कॉलेज है सब है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज भी है? मेडिकल नहीं है, ये क्या है, क्या बोलते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल इलाज कैसा होता है? ठीक है ठीक है ठीक है। सरकार किसकी बनानी है? अभी तो फिलहाल देखते हैं कि दीदी को होने से अच्छा है यहाँ होने से अच्छा पर। हाँ दीदी को आप अंदाजा बता दें इस बार सीट कितनी आएगी दीदी को? बहुमत के लिए जितना सीट होना चाहिए इतना आना चाहिए। हम 28 नंबर विधानसभा से, इस्लामपुर से? इस्लामपुर से हैं। मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है? 5 नाम बताएंगे। प्लानिंग, यहाँ प्लानिंग रोकना है बस। जो बाहर जो लड़के लोग यहाँ से जा रहे हैं, बस यही एक प्रॉब्लम है। बाकी दीदी का हर चीज़ यहाँ पे है। देखिए, पलायन का बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि बिहार जब मैंने कवरेज किया था विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी विधानसभा चुनाव के दौरान पलायन का मुद्दा सबसे ज़्यादा बिहार में रहा। वही मुद्दा पश्चिम बंगाल में नजर आता है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं। पश्चिम बंगाल से कह सकते हैं चेन्नई जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, अलग राज्यों में सोनीपत जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं। गुजरात के साथ साथ आप लोग राजस्थान की तरफ पलायन करते हैं। तो आप ये बताएं कि गुजरात मॉडल जैसा डेवलप है तो बंगाल क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? अब 15 साल में जो डेवलप दिया है दीदी, जो ऐसा कोई घर नहीं जिसमें डेवलप नहीं पहुंचा। टाइम चाहिए। पश्चिम बंगाल में 34 साल वाम फ्रंट रहा, वो डेवलप करके नहीं दिया। ये 15 साल में दीदी जो दी है बहुत दी है। अच्छा, और उसका मौका दिया जाए, जो डेवलप टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाए। तो आप लोग चाहते हैं कि ममता दीदी फिर सरकार बनाए? फिर से बनाए, फिर से उसकी सरकार आए, फिर से हम लोग को सुविधा मिले जो मिल रहा 15 साल से, फिर वही मिले। और दूसरा सवाल ये है कि लेफ्ट 34 साल यहाँ पर सरकार में रही, उसके बाद अब टीएमसी की सरकार है। 15 साल और 34 साल में बेहतर काम किस सरकार ने किया है? ये 34 साल में जो सरकार काम किया है वो तो जो किया है किया, लेकिन ये 15 साल में दिखाई पड़ा है काम। जो ममता बनर्जी काम करी है, सबकी आंखों में है ये। विधायक जी कैसा काम किए हैं? विधायक जी तो यहाँ पे हम लोग के माने, इस विधायक को रहने का मतलब है इस्लामपुर शांति। जो अब्दुल करीम चौधरी है हम लोग के विधायक, इस्लामपुर शांति, वो पहरादार है। वो यहाँ का पहरेदार 11 बार का विधायक है वो। उससे हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, जो भी है सब ठीक है। 11 बार के विधायक है, 55 साल हो गए। 55 साल के विधायक है वो, 55 साल के विधायक हैं वो, यानी हाफ सेंचुरी मार दिए हैं वो। तो अब बताओ, उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई, इस बार क्या लग रहा है किसको टिकट मिलना चाहिए? कोई है नजर में? नज़र में तो है, लेकिन ये फैसला करेंगे। जैसे हम लोग एक नज़र में है शेर कन्हैयालाल अग्रवाल जी हैं, और चौधरी अब्दुल करीम में 2 में 1 है, और तीसरा यहाँ कोई नहीं है। बस 2 में 1 ही कोई होगा, और हम लोग से जो 2 में से होगा उसके साथ हम लोग जाएंगे। फैक्ट्री की कमी है ये आपने बताया। हाँ, जो यही कमी है। और क्या कमी है? और कमी यहाँ क्या, बस यही है जो थोड़ा हम लोग का कमी है, फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह, बस रोजी रोजगार का मामला है। बाकी सब ठीक है, सब शांति, सब शांति, अमन और शांति। अमन शांति की बात होती है। हालांकि इस्लामपुर में बताया जाता है अब्दुल करीम साहब जो विधायक है, 55 साल से 11 बार वो विधायक रहे हैं, अभी भी प्रेजेंट में विधायक है। बताया जाता है वो काफ़ी यहाँ पर रहते एक पहरेदार का काम करते हैं, जैसा कि चुनावी दंगल शो के दौरान उन्होंने बताया। क्या नाम है आपका? मजहर आलम। मजहर आलम बताते हैं कि वो पहरेदार। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कौन विधायक बनेगा नहीं बनेगा, कहना मुश्किल है। बताइए, अब आप ही बताएं, आप इसी विधानसभा से हैं? ये इस्लामपुर क्षेत्र से विधानसभा। आपकी नज़र में अपने विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है जिस पर काम होना चाहिए? यहाँ देखिए, सबसे पहले रास्ता, पानी, बिजली, पुल। यहाँ पर हमारे जो है ये है पुल की कमी है, जो आना जाना उन लोगों को बंद हो गया है, जो कि डांगापाड़ा का आदमी को बहुत दिक्कत होता है। पानी, पुल का नाम बताएं, कहाँ पर पुल है? वो आपका पुल हो गया दोलंचा पुल। दोलंचा पुल जो पाटा इससे मिलता है, डांगापाड़ा से मिलता है, उसकी कमी है। जो वो हो जाए तो और सुविधा होगा। जैसे बिहार में जाइए, गली गली में पुल हो गया, मगर ये इतना सा करीब में हम लोग अब तक पुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये तो होना चाहिए। अच्छा, रे आप और क्या पूछ रहे हैं? और ये पूछेंगे कि यहाँ पर कॉलेज स्कूल की फैसिलिटी कैसी है, अस्पताल में इलाज कैसा हो रहा है, गरीबों का इलाज होता है कि नहीं होता? मोटा मोटी बेहतर इलाज है, ऐसे बात तो नहीं बोलेगा नहीं है, मगर एक चीज़ की कमी है। यहाँ पर हम लोग का जो मेडिकल कॉलेज तो दूर है, उसके बाद बी फार्मा नहीं है हम लोग का। बी फार्मा के लिए हम लोग को अगर जाना पड़ेगा तो कलकत्ता जाइए, उससे या नहीं तो सिलीगुड़ी से आगे जाइए। इस बीच में आप हम लोग का बी फार्मा नहीं है। यहाँ के बच्चों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत है। इसको पूरा किया। आप 2 बड़े मुद्दा उठाया, और तीसरा मुद्दा बता रहे हैं? और क्या मुद्दा बताएं? क्या दिक्कत और नजर आती है आपको? सब रोजी रोटी का तो मुद्दा ही है। यहाँ तो कोई कारखाना कोल कारखाना है नहीं,
जो यहाँ के लड़का लोग पंजाब, हरियाणा, लुधियाना किसके लिए जाए? पेट के लिए जा रहे हैं, 2 रोटी के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ की कमी है कि नहीं है? आप नज़र घुमा के देखिए। मैं जब से आई हूँ तब से मैं पूछती भी आई हूँ क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? सबने बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा उठा। एकदम बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर, एकदम कोई। इधर से पूछ ले, सभी रहे, सबसे सवाल पूछा जाएगा। आइए चाचा आपसे भी पूछ लेते हैं, किस विधानसभा से हैं? हाँ? किस विधानसभा से? इस्लामपुर विधान। इस्लामपुर में किस चीज़ की कमी आपको लगती है जिस पर काम होना चाहिए? रास्ता घाट का काम अच्छा तरह से होना चाहिए। ड्रेन का जैसे म्यूनिसिपलिटी हम लोग रहते हैं, म्यूनिसिपलिटी का मतलब प्रॉब्लम तो बोलते हैं, जैसे बढ़िया से रास्ता घाट होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए, जो ड्रेन है उसका सफाई होना चाहिए। बस बेकार तो समस्या है तो वो तो है, वो तो बड़ी बड़ी समस्या बताइए जो विधायक साहब काम कर सके। अब बड़ी बड़ी समस्या, सबसे बेकार समस्या है चीज़ महंगाई है, गरीब उसको सही से परचेज नहीं कर सकता है, यही प्रॉब्लम है। और पुल पुलिया क्या है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मना स्कूल सही है, उसमें पढ़ाई जो सरकारी स्कूल में है उसमें सही से पढ़ाई नहीं होता है। आजकल का दौर में गार्जियन अपना बेटा को इंग्लिश मीडियम में लेकर पहुंचाता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है नहीं होता है। इसलिए गार्जियन अपना बच्चा को इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड व आईसीएसई बोर्ड में, जिसको पैसा होगा वही इंग्लिश मीडियम जाएगा, प्राइवेट स्कूल जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की फैसिलिटी होनी चाहिए। पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर भाग के अच्छा शिक्षा लेने के लिए जाता है इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा किसको बोलेंगे? जो बोलेंगे वही मतलब जो चार में है उसको तो बोलेंगे ना। वो बोलता है देखेंगे, देखते रहता है। किस विधानसभा से हैं आप? हम तो इस्लामपुर विधानसभा, उत्तर रायगंज दिनाजपुर। अब ये बताया कि मैं बार बार यही पूछती हूँ, आम जनता को क्या दिक्कत है विधानसभा क्षेत्र के अंदर? आम जनता को ये दिक्कत है, आम जनता को दिक्कत हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी का और यहाँ पर टीएमसी है, तो टीएमसी वाले को अगर वो पीछे से देगा नहीं तो टीएमसी कहाँ से खर्चा करेगा? आप जिस जगह में खड़ी हैं ये बड़ी मुश्किल से ये रोड बना रहा है, तो इसको ममता बनर्जी दे रही है पैसा, इनके पास पैसा नहीं है। टेकिंग द फैसिलिटी गिविंग द एडवांटेज, पीछे से फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो आगे में क्या होगा? हाँ, अगर हमारे स्कूल ख़राब है तो स्कूल ख़राब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ख़राब है बोल के स्कूल ख़राब है। और अभी जो भाई साहब ने बोला कि हम लोग जो है प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो 100 में 2 आदमी है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और 98% तो गरीब आदमी है। बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में 98 गरीब आदमी है, तो वो गरीब आदमी तो उत्तर दिनाजपुर में 98% पर फैसिलिटी है नहीं पढ़ाते हैं, और 98% तो गरीब आदमी है। बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में 98 गरीब आदमी है, तो वो गरीब आदमी तो उत्तर दिनाजपुर में 98% पर फैसिलिटी है नहीं। हाँ, एनआरजीएस, एसीएस, ये वगैरह वगैरह जो की भी चीज़ है फैसिलिटी सेंट्रल का वो कुछ मिलता नहीं है। तो ये ममता बनर्जी अकेला क्या करेगी? फिर भी वो जहाँ से हो रहा है वहाँ तक कर रही है, वो मैनेज कर रही है वो। तो परेशानी हम लोग को सेंट्रल से है, वो लोग देखने नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ दिया जाए, यहाँ से कुछ फ़ायदा हो। हाँ, हम लोग तो जैसे उत्तर दिनाजपुर ज़िला के अंदर क्या क्या फैसिलिटी नहीं है जो होना चाहिए एक ज़िला के अंदर? हाँ, फैसिलिटी जैसे पानी हम लोगों को बराबर नहीं मिल रहा है। ये लोग जो है दिन में 3 दफ़ा पानी देते हैं, एक घंटा मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में 3 बार पानी देते हैं, जबकि पानी तो 24 घंटा का ज़रूरत है। हाँ, नाला का ज़रूरत है। नाला तो अब यहाँ का जो लोकल हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है उतना पैसा नहीं है कि वो नाला क्लियरेंस करे। हाँ, इसलिए वो नहीं कर पा रही है, फिर भी कर रही है ममता बनर्जी, फिर भी कर रही है, काफ़ी कुछ कर रही है पब्लिक के लिए। अब हॉस्पिटल में कुछ ऐसा है कि बहुत सारा रिपोर्टेशन करने के लिए, बहुत सारा एक्सरेज करने के लिए, बहुत सारा इसके लिए अब यहाँ नहीं है, हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में नहीं है। अब हम लोगों को सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में जाना पड़ता है या फिर कोलकाता जाना पड़ता है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल, उसमें ऑपरेशन वगैरह की फैसिलिटी है या नहीं? फैसिलिटी कम है। हम लोग को यहाँ से कलकत्ता जाना पड़ता है, मालदा जाना पड़ता है, मालदा जाना पड़ता है या सिलीगुड़ी जाना पड़ता है जी, ये परेशानी है। आप भी बताएंगे एक बार, आप भी इनसे भी। हाजी साहब क्या आ रहे हैं आपके पास, आप नहीं बोलेंगे? आइए सब कोई एक एक करके मैं सबके पास आती हूँ, बोलिए।
हाँ जी साहब बोलिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की आवाम को क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी बहुत परेशानी है, जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि हम लोग का नाला नहीं है। सबसे पहली मुसीबत है कि नाला नहीं है, रास्ता का बदहाल है। रास्ता का जितना भी रास्ता देखिएगा आप, देखिए इधर घुमा करके देखिए, और ये पूरा ये रास्ता इधर देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए इधर रास्ता बिल्कुल बदहाल है। और क्या नाम है, ड्रेन का पानी बिल्कुल, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, वो क्या नाम है उसमें पानी हाँ यही थोड़ा सा पानी होने से, बारिश का थोड़ा सा पानी होने से कपड़ा उठा करके जाना पड़ता है और गंदा नाला का पानी वो निकल आता है। तो इसका कौन करेगा? ये सर माने कि इसका जो अभी ममता सरकार है तो ममता ही को करना पड़ेगा। लेकिन क्या नाम है, यहाँ का जितना भी काउंसलर है सबको अपना जेब भरने में लगा हुआ है, सब कोई जेब भरने में लगा। करप्शन ज़्यादा है पीसी, बिल्कुल करप्शन ज़्यादा है। और जितना भी घर मिला है किसी को मैंने क्या नाम है कंप्लीट अभी तक नहीं मिला है। हाँ, एक ठो किस्ती दे दिया है, बस आप बोले यहाँ तक करो, बस सब अभी तक पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, समझे ना। हम विरोधी है, हम टीएमसी का विरोधी नेता है, समझे ना। हाँ, हम लोग कांग्रेस करते हैं, एकदम खुलेआम बोलते हैं कि किसी से हम लोग किस पार्टी के हैं? हम लोग कांग्रेस करते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी का है। और क्या नाम है, हम लोग का वार्ड में कोई काम नहीं हुआ। आप मान लें ये 9 नंबर वार्ड जाकर के देख लीजिए, कोई रास्ता का बदहाल है, समझे ना। रास्ता जो आप जाइएगा चल करके नहीं जा सकेगा, आप उस रास्ता में जाइएगा, आगे वाला रास्ता जाइएगा, आप मान के चल नहीं सकते हैं। मोटरसाइकिल वाला कितना गिर जाता है और टोटो वाला आपने रास्ते की बात की, अब मुझे एजुकेशन हॉस्पिटल की फैसिलिटी बताएं कि यहाँ पर कैसी? कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कागज कलम में है। हाँ, कागज कलम में है। और सामने में जब मैंने क्या नाम है सामने जाइएगा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जाइए, क्या नाम है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल भी बना हुआ है उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल बना करके खड़ा कर दिया है, कोई डॉक्टर नहीं है। किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? ये सुपर हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं हम, ये तो ममता बनाई है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने क्या नाम है डॉक्टर देना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं है तो मैंने क्या नाम है वहाँ पर बना करके फ़ायदा, हाँ इलाज कैसे होगा? वहाँ पर मैंने क्या रोगी मर रहा है और डिलीवरी जा रही है, वहाँ पर मैंने कोई इलाज नहीं है, फिर वहाँ से मैंने क्या नाम है आप प्राइवेट देखिए। अच्छा ये बताएं, आपके इस्लामपुर में हालांकि सबसे पहले तो यहाँ पर सरकार कांग्रेस की रही है, उसके बाद 2011 तक लेफ्ट की सरकार रही 34 साल। अब मुझे ये बताया कि यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नज़र क्यों नहीं आती है? मैं आप चुनावी दंगल की जो शुरुआत है मेरी वो सिलीगुड़ी से हुई है, फिर मैं कलकत्ता गई, कहीं कांग्रेस का नाम ही नज़र नहीं आया मुझे। मैं बेलडांगा गई, मुर्शिदाबाद गई, वहाँ पर भी नज़र नहीं आया। ऐसा क्यों है? इसमें वजह एक ही है कि यहाँ पर कांग्रेस जीत के आया था, 10 या 17 सीट है, 17 में से 10 सीट जीत के आया था, लेकिन टीएमसी बिल्कुल उसको देना बंद कर दिया। कोई पैसा नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इसके बाद ये लोग मजबूर में जाना पड़ा। ये कन्हैयालाल अग्रवाल, हम लोग वो कांग्रेस में थे, वो हम लोग भी कांग्रेस में थे, वो मजबूरी में जा करके वो टीएमसी में ले करके सब मैंने क्या नाम है ये को ले करके मैंने क्या नाम है ये ज्वाइन करवाया। इस बार क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस कुछ सीट निकाल पाएगी यहाँ पर? कांग्रेस इंशाल्लाह ये तो उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस हर जगह मैंने क्या नाम है ये देगा। चुनाव प्रचार कहाँ नजर आ रहा कहीं? अभी तो मैंने क्या नाम है कुछ नहीं, अभी तो मैंने क्या नाम है इलेक्शन का शुरुआत हुआ ही नहीं, तो कैसे मैंने क्या नाम है। वही महीने बचे हैं। हाँ, 2 महीने बचे हैं, जब मैंने क्या नाम ऐलान होगा फिर देखिएगा क्या नाम हर जगह कांग्रेस नजर आएगा। आदमी मैंने डर करके मैंने क्या नाम है बोले कि क्या नाम हम नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस ये बार सीट लाएगा, ये बात हाँ जी ये उम्मीद है। अब आप बताएं, वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, इधर आइए, बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आफरीदी रज़ा। आफरीदी रज़ा जी। आफरीदी, आप ये बताएं क्या करते हैं? मैं तो ट्रैवल एजेंसी का काम करता हूँ और मेरा एक स्टूडियो भी है वीडियो कैमरा का। अच्छा जी। आप बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आप कुछ बोलने वाले थे, वो बताएं कि क्या? नहीं देखिए, यहाँ पे हम लोगों का जो है टीएमसी का सरकार है पूरा बंगाल में, तो यहाँ पे बीजेपी के जो सेंट्रल का जो नेता सब है वो बंगाल में आके भाषण मारते हैं, बोलते हैं कि सोनार बांग्ला करे देबो, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पहले हम ये सवाल करते हैं उन लोगों से, पहले सोना का त्रिपुरा करके दीजिए, सोना का बिहार कर दीजिए, सोना का दिल्ली कर दीजिए, सोना का राजस्थान कर दीजिए। बात हम पहले ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी के जो सेंट्रल का जो
नेता सब है वो बंगाल में आके भाषण मारते हैं, बोलते हैं कि सोनार बांग्ला करे देबो, वो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पहले हम ये सवाल करते हैं उन लोगों से, पहले सोना का त्रिपुरा करके दीजिए, सोना का बिहार कर दीजिए, सोना का दिल्ली कर दीजिए, सोना का राजस्थान कर दीजिए। बात हम पहले ये पूछना चाहते हैं। और हम लोग का जो यहाँ पे जो ममता बनर्जी का सरकार है, हम इतना ही बोलेंगे कि बहुत शांतिपूर्ण सरकार है, शांतिपूर्ण सरकार है। इंसान को देखिए, इंसान तो 2 रोटी कमा के खा लेगा, ठीक है, लेकिन उसको शांति चाहिए। आज अगर बेशांति हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, हाँ, सबसे मेन मैटर ये है, अगर हिंदू मुसलमान हो जाए तो आदमी 2 रोटी खाने का भी मुश्किल हो जाएगा, उसको छुपते छुपते फिरना पड़ेगा कि हम कहाँ छुपे, खाने का तो दूर का बात है। तो बात वही है। आप लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है और उसके आने से हिंसा भड़क जाती है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, जाति धर्म मजहब को लेकर ये विवाद होना शुरू हो जाता है? यही मेन मुद्दा है कि वो लोग जो है ना वोट सिर्फ हिंदू मतलब हिंदू मुसलमान करके ही लेते हैं, लड़ा करके लेते हैं। आज तक ऐसा कोई दिखा दे कि हम काम किए हैं ऐसा, उसके बाद हमको वोट मिला है, ऐसा कभी कोई जगह पे ऐसा वो लोग वोट नहीं मिला है उन लोगों को कि वो काम करके उसको वोट मिला है। क्योंकि काम तो क्या ही नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। सोचने वाली ये बात है, 2016 में जहां बीजेपी 3 सीट पर थी, वही 2021 में बीजेपी 77 सीट पर आती है साल में। तो इस बार क्या लगता है आपको, 100 क्रॉस? नहीं, इस मरतबा तो बीजेपी का तो मालूम नहीं हमको, लेकिन ममता बनर्जी यानी टीएमसी का जो सरकार बनेगी, हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 220 प्लस होगा साल में। तो इस बार क्या लगता है आपको, 100 क्रॉस? नहीं, इस मरतबा तो बीजेपी का तो मालूम नहीं हमको, लेकिन ममता बनर्जी यानी टीएमसी का जो सरकार बनेगी, हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 220 प्लस होगा टीएमसी का। क्योंकि देखिए, बिहार में बीजेपी जीता, जीतने से पहले महिला लोग जाके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाली महिला जाके अपना जो वोट मतदान दिए, ठीक है, सोच रहे थे कि हम लोग का भलाई होगा। लेकिन अभी सरकार इधर से बना, कुछ दिन के बाद उन लोग का एक घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर चला दिया गया। हम 10,000 रुपये भी तो मिले हैं। 10,000 के चक्कर में ही तो यही बर्बाद हो रहा है ना, इसलिए तो अशांति हो रहा है ना, शांति की जगह अशांति हो रहा है। अच्छा, जैसा एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने वहाँ बिहार में किया कि 10,000 रुपये सभी महिलाओं के खाते में डालेंगे, फिर 2 लाख रुपए दिया जाएगा किस्त बाय किस्त। अगर वही फैसिलिटी, वही स्कीम यहाँ पर चला दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर भी सरकार बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी है। क्योंकि ममता बनर्जी मैच खेलने से पहले वो पिच जो है ना, ग्राउंड चेक कर लेती है कि कैसा ग्राउंड है। ममता बनर्जी ग्राउंड पहले चेक कर लेती है। लेकिन हुमायूं कबीर तो सेंध लगा रहे हैं। देखिए, हुमायूं कबीर तो वो एक बीजेपी का पक्का बड़ा दलाल है। इसलिए दलाल है क्योंकि वो बीजेपी जो बाबरी मस्जिद तोड़ा, वो किसने तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा, ठीक है। तो फिर वो अगर बाबरी मस्जिद से इतना ही मोहब्बत करते और बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक था और खुशी से बनाते कि नहीं हम बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं, मुसलमान होके बना रहे हैं, तो फिर वो बीजेपी में क्यों थे पहले? बीजेपी अभी देखना, फिर ये इलेक्शन के टाइम में ठीक वो बीजेपी चला जाएगा, ये भी वो पार्टी छोड़ेगा, वो जो बनाया है ना वो भी छोड़ेगा। वो तो सिर्फ बीजेपी के इशारे में कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम तो 135 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वो तो छोड़िए, उसका माथा जो है संतुलन नहीं, ठीक नहीं है, खराब हो गया उसका। अच्छा, पद यात्रा जो निकाल रहे हैं उससे क्या असर होगा? किसका? हुमायूं कबीर पद यात्रा निकाल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद यहीं बनाएंगे। देखिए, ये आपको तो हम बोल दिए, एक तरफ बीजेपी का नेता बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद तो हम तोड़ के ही रहेंगे, और दूसरा तरफ हुमायूं कबीर बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का तो दूर का बात है, हाथ लगा कर देखे। तो ये क्यों कर रहा है मालूम है? ये बीजेपी उसको बता दिया कि तुम वैसा ही बोलना, हम ऐसा बोलेंगे तुम वैसा ही बोलना। तुम अगर वैसा बोलोगे तो क्या होगा, हिंदू मुसलमान फिर फर्क हो जाएगा और हाँ माहौल बन जाएगा कि हिंदुत्व अलग हो जाएगा, मुसलमान अलग हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी तो ऐसा है कि जैसे ही कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण का जो है टाइम निकाला 6 दिसंबर का, वैसे ही ममता बनर्जी उसको सस्पेंड कर दिया। ये अच्छा किया, और आदमी सबको जानता है कि ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान करके कभी वोट लिया है ना कभी लेगा, कभी नहीं लेगा, कभी नहीं लेगी, कभी नहीं। चलिए, और जो बोलना चाहेंगे इसमें से कोई है? और भी कोई बोलना चाहेंगे? इधर से कैमरा, कोई है जो बोलना चाहेंगे? क्या करते हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं। कितनी पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई कहाँ की है मैडम? क्यों नहीं की पढ़ाई? बस टाइम ही नहीं था। तो फिर आप बेरोजगार तो काम क्या करेंगे? हम तो बालू माफिया है मैडम। बालू माफिया है? जी। कहाँ से बालू माफिया काम करते हैं?
बस अपना नदी से अपना इस जगह से। अच्छी कमाई होती है? कमाई कहाँ है, प्रशासन चलने नहीं देती है। क्या दिक्कत, किस विधानसभा से? जी, किस विधानसभा से हैं? ठाकुरगंज विधानसभा 53। ठाकुरगंज विधानसभा से। कौन, किशनगंज वाले? नहीं, ठाकुरगंज वाले। पश्चिम बंगाल में? नहीं, यहाँ किशनगंज का, ये डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है हमारा। आप ठाकुरगंज वाले? वही तो मैं कह रही हूँ, ठाकुरगंज वाले। आइए बोलिए। मैं पहले इसमें बोलना है, इसमें बोलना है, किसमें बोलना है, इसमें बोलना है। बोले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ममता बनर्जी का, राहुल गांधी का, सुनिए। और उसके बाद जितने हमारे हिंदुस्तान के नौजवान भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये हिंदुस्तान को जो है दो भाग होने जा रहा है, उसको शांति बनाए रखे, हिंदू मुस्लिम ना करे। हाँ, सब हम एक हैं। हाँ, आप भाईचारा बना के रहेंगे, इसी में हम लोग का भलाई है। नहीं तो हिंदुस्तान किसी देश से कम नहीं है। हमारे हिंदुस्तान को बहुत शक्तिशाली है। वीर अब्दुल हमीद साहब ने जान गंवाए हिंदुस्तान के लिए, अशफाकुल्लाह साहब इस देश के लिए हिंदुस्तान ये गंवाए हैं, अपना जान गंवाए हैं। कितने वीर का नाम लूँगा मैं। अच्छा, भगत सिंह भी इस देश के लिए अपने जान गंवाए हैं। वही लोग क्रांतिकारी थे, युवा क्रांतिकारी। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे जवान पैदा हो और अपने हिंदुस्तान को बनाए, मजबूत बनाए के रखे। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है कि हिंदुस्तान में अमन शांति होनी चाहिए, हिंदुस्तान में एकता और मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। देश में राजनीति ज़रूर हो लेकिन नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में हूं और उत्तर दिनाजपुर ज़िला में एक विधानसभा क्षेत्र यानी इस्लामपुर में हूं और इस्माइल चौक यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। लगातार चुनावी दंगल के दौरान मैं लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ इस बार माहौल कैसा है। तो यहाँ पे अब तक जो 90% देखा जा सकता है वो ममता बनर्जी की तरफ लोग वोट करते नजर आ रहे हैं।